नमस्कार। आज हम किताब में जो पहली इकाई है, उन पहली इकाई में जो पहली कविता है, जिन कविता का नाम है भारत महिमा, जयशंकर प्रसाद जी की वह कविता। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे भारत देश का एक गौरव गान किया है, एक प्रशंसा की हुई हमें इस कविता के माध्यम से दिखाई देती है। जो कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक पूरे संसार में एक अलग प्रकार का देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का समाज जीवन, यहाँ की राजनीति हो, यहाँ का तत्वज्ञान हो, सारे बातों में एक भारत का एक अलगपन हमें दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारा अवकाश यात्री राकेश शर्मा जब अवकाश में चला गया था, तब उन इंदिरा गांधी जी ने उन्हें ये पूछा था कि क्यों राकेश जी, कैसा दिखाई दे रहा है हमारा भारत देश। तब उन्होंने बताया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सबसे पहले हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम सभी इस भारत माता के सुपुत्र हैं और इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने ये भारत महिमा इस कविता के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया है कि किस तरह हमारा भारत देश है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि सारे बातों में हमारा भारत देश का एक अलगपन पूरे संसार में हमें दिखाई देता है और इसलिए हमारे भारत देश की जो महिमा है वह सब देशों में हमें अलग प्रकार की दिखाई देती है। जो कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमारे भारत का प्राकृतिक स्थान देखेंगे, तब हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, मानो कोई ऐसा लगता है कि ये भारत हिमालय की गोद में बसा हुआ है। जो हमें अरबी समुद्र दिखाई देता है, जो कि हमें बंगाल का उपसागर दिखाई देता है, जो हिंदी महासागर दिखाई देता है और मानो कोई ऐसी एक रचना, प्राकृतिक रचना इसी तरह हुई है, यह हमें दिखाई देता है कि ये तीनों समुद्र मिलकर जो हमारे भारत माता के चरण छू रहे हैं, उनके चरण धो रहे हैं और उसी भारत माता के जो कि सिर पर एक मुकुट के रूप में एक हिमालय बसा हुआ है, यह हमें दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद जी ने बड़े अच्छे शब्दों में हमारे भारत देश का गौरवगान किया है। उन्होंने कहा है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों को दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इसका मतलब यह है कि हिमालय के आंगन में बसा हुआ यह हमारा भारत देश, जब भी कभी उषा यानी कि सुबह जब सूरज की पहली किरण उन धरती पर पड़ जाती है, तब मानो को ऐसा दिखाई देता है कि किरणों का उपहार बनाकर वह उषा यानी कि सुबह मानो को एक भारत माता के गले में वो डाल रही है और बड़े हंसकर वह उनका अभिनंदन कर रही है और पहनाया हीरक हार। और मानो कोई ऐसा लगता है कि जो सुबह के समय जो पत्तों पर गिरे हुए ओस और जब उन पर जब ये किरण छा जाती है, तो मानो को एक हीरक जैसा हार वो दिखाई देता है और जो भारत माता के गले में उन्होंने पहना है, एक सुंदर ऐसा वर्णन जो कि भारत हिमालय के आंगन में बसा हुआ है। भारत उषा की पहली किरण जब उन भारत देश के धरती पर पड़ जाती है, जब वो दो बिंदु में पड़ जाती है, तो मानो कोई वो मोती जैसे चमकते रहते हैं और ऐसा मोतियों का बनाया हुआ हार वो भारत माता के गले में डालने का काम ये सुबह कर रही है। एक और बात है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का तत्वज्ञान हमें सारी बातों में अलग अलग तरह से दिखाई देता है और इसलिए जयशंकर प्रसाद जी आगे चलकर कहते हैं कि जगह हम लगे जगाने विश्व, जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। आलोक इसका मतलब है प्रकाश। जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, आखिर संस्कृति हो उठी अशोक। उन्होंने बताया है कि और कई ऐसी बातें हैं जो कि हमारा वेद देख लीजिए, जो हमारा सांस्कृतिक साहित्य देख लीजिए, जो आर्य संस्कृति में निर्माण हो गया। कई ऐसे आविष्कार है कि जिन आविष्कारों का मूल हमारे वेदों में दिखाई देता है, हमारे पुराणों में दिखाई देता है
हमारे ग्रंथों में दिखाई देता है। और इसलिए ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जगे हम, सबसे पहले हम जाग उठे, सबसे पहले हम जगे, सबसे पहले ज्ञान का ये जो कोई प्रकाश है, वह ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले हमारे भारतवासियों में फैला हुआ हमें दिखाई देता है। कई ऐसे आविष्कार है कि जो सबसे पहले भारत में लगे हुए हैं और बाद में संसार को इस बात का पता चला है। तो जगे हम, लगे जगाने विश्व, लगे जगाने विश्व इसका मतलब क्या? तो सबसे पहले हमारे बीच में जागृति हो गई, बाद में हमने विश्व को जगाने का प्रयास किया, लोक में फैला फिर आलोक, और बाद में आलोक यानी प्रकाश, और बाद में पूरे विश्व में ये ज्ञान का प्रकाश, ये संस्कृति का प्रकाश हमारे भारत देश में ही फैला हुआ हमें दिखाई देता है। योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। योम इसका मतलब है कि आकाश, तम इसका मतलब है अंधकार। जो आकाश में एक अंधकार फैला हुआ था, यानी कि विश्व में जो अंधकार फैला हुआ था, उन विश्व में फैले हुए अंधकार को नष्ट करने का काम अगर किसने किया है इस विश्व में, तो सबसे पहले हमें इस बात का गर्व है कि वो हमारे भारत देश ने किया है। और इसलिए आगे चलकर उन्होंने बताया, आखिर संस्कृति हो उठे अशोक, यानी कि बाद में ये जो संस्कृति है वह संस्कृति जाग उठी, यह हमें दिखाई देता है। और इसलिए जयशंकर प्रसाद जी का कहना यह है कि सबसे पहले हम जगे, हमने विश्व को जगाया। जो विश्व में जो अंधकार था वह अंधश्रद्धा का अंधकार था, वह अज्ञान का अंधकार था, चाहे और किसी बात का अंधकार हो, और ये अंधकार नष्ट करने का काम अगर किसने किया है तो हमारे भारत देश ने किया है। आगे चलकर उन्होंने एक सुंदर ऐसा वर्णन सरस्वती का किया है। उन्होंने बताया है कि ये विमल वाणी ने विनाली, विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इसका मतलब यह है कि वाणी की देवी वीणापनी, यानी कि जिन्हें हम सरस्वती कहते हैं, उन सरस्वती ने क्या किया, इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई, और ये वीणा उठाकर उन सरस्वती ने उसकी झंकार जब छिड़ी तो मानो कोई सप्त सिंधु में ये सातों स्वरों का जो मोहक सरगम जिसे हम संगीत कहते हैं वो गूंजने लगा। और तभी से ये मधुर संगीत का जन्म हुआ। इस महान देश में संगीत के वेद, साम वेद की रचना हुई। आप सभी जानते हैं कि जो चार वेद है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इसमें जो साम, साम का मतलब है संगीत। तो ये संगीत जो है वह संगीत के माध्यम से सभी को जगाने का काम इन सरस्वती ने किया हुआ ये भी हमें दिखाई देता है। आगे चलकर जो जयशंकर प्रसाद जी है वह और कई हमारे भारत देश की महिमा गाते हुए या उनका प्रशंसा गान करते हुए कहते हैं कि एक बात है कि विजय केवल, वो लिखते हैं कविता में कि विजय केवल लोहे की नहीं होती, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। एक बात है कि सारी की सारी लड़ाई जो केवल तलवार से लड़ी जाती है ऐसी बात नहीं, और यह सिद्ध करके दिखलाने का काम हमारे भारत देश ने किया है, भारत देश के महान राजाओं ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं कि ये कलिंग का युद्ध जब सम्राट अशोक ने छिड़ा और वहाँ जो कोई यह रक्तचाप हुआ ये उन्होंने देखा, कई लोग मरकर पड़े हुए हैं ये उन्होंने देखा, और तब से उनके मन में एक सोच विचार किया, क्या युद्ध जो है वह केवल तलवार के बल पर ही जीता जाता है? आदमी को अगर जीतना है तो उनके लिए केवल ये तलवार ही उपयोग में आती है? तो नहीं, आदमी को अगर हमें जीतना भी है ना तो प्यार भी उपयोग में आता है। और इसलिए उन्होंने बताया कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, केवल लोहे से ही विजय प्राप्त की जाती है ऐसी बात नहीं है, लोहे से ही लोगों को या शत्रु को जीता जाता है ऐसी बात नहीं है। तो लोहे की जगह पर केवल प्यार से, प्रेम से भी शत्रु को जीत लिया जाता है, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखलाया। और आप सभी जानते हैं कि आगे हो चलकर ये सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, और उसी के साथ ही साथ जो दया दिखलाते वह घर घर घूमते रहे, चाहे उसमें सम्राट अशोक हो, चाहे उसमें वर्तमान महावीर हो,
कि जो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन दोनों भी राजा होकर उन्होंने केवल तलवार पर ही भरोसा नहीं रखा, तो उन्होंने केवल अपने प्यार पर भरोसा रखा। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठे, लेकिन राजा के रूप में नहीं है, तो राजगद्दी पर बैठे जरूर, लेकिन उनका बैठना जो था वो बैठना एक धर्म प्रवर्तक या जो कि एक प्रेम प्रसारक के रूप में वो रहे हुए है, ये हमें दिखाई देते हैं। और आगे चलकर आप सभी को मालूम है कि उन्होंने जो ये महावीर हो या वर्तमान महावीर हो या गौतम बुद्ध हो, उन्होंने आगे चलकर पूरे संसार को ये प्रेम का संदेश दिया हुआ हमें दिखाई देता है। आगे चलकर जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, गौरी को दिया दया का दान, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद गौरी कि जिन्हें भारत देश के राजाओं ने उन्हें पराभूत कर दे दिया, लेकिन पराभूत कर देने के बाद भी उनके साथ जो सलूक किया वह शत्रु जैसे नहीं किया। पराभूत उन्हें करने के बाद भी उन्हें मान सम्मान यहाँ दिया, और इसी के साथ ही साथ जो दया का दान उन्हें दे दिया। जो हमारा पड़ोसी शायद आज इस बात को भूल रहा है, जो कि चीन, और उन्हें सबसे पहले धर्म की दृष्टि देने का काम इस भारत देश ने किया है। चीन के जो आप सभी जानते हैं, इतिहास में शायद आपने पढ़ा होगा कि युआन शॉन्ग नामक एक चीनी प्रवासी जब भारत में आ गया था 5वीं सदी में, तब भी उन्होंने भारत के महिमा गाते हुए उन्होंने कहा था कि भारत जो एक महान देश है, और ये बातें तो आप इतिहास में शायद आपने पढ़ी हुई होगी। तो इसी तरह एक गौरी हमारा शत्रु, मोहम्मद गौरी हमारा शत्रु होते हुए भी उन्होंने भारत में एक दुष्टता अपने मन में लेकर जो उन्होंने हमला भी भारत देश पर कर दिया था। भारत के राजाओं ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन हराने के बाद भी उन पर दया दिखलाई थी, और चीन को ये धर्म की दृष्टि देने का काम भी हमारे भारत देश ने किया हुआ हमें दिखाई देता है कि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इसका मतलब ये है कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देश को ही नहीं जीता है, तो उनके साथ ही साथ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना उन्होंने जगाने का प्रयास किया है, और उसी के साथ ही साथ ये धर्म का प्रचार और प्रसार भी उन्होंने किया हुआ हमें दिखाई देता है। और ये आप सभी जानते हैं कि आगे चलकर सम्राट अशोक ने अपना पुत्र महेंद्र और जो पुत्री संघमित्रा, उन दोनों को उन्होंने सिंहल यानी कि श्रीलंका में भेजा था, और वहां भी उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया हुआ हमें दिखाई देता है। और इसी तरह जो पंचशील तत्व हैं, उन पंचशील तत्वों का उन्होंने प्रसार किया, जिन पंचशील तत्वों में आप सभी जानते हैं कि जो अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, सत्य है और ब्रह्मचर्य है, जो कि इन 5 तत्वों का, जिन्हें हम पंचशील तत्व कहते हैं, कि इन पंचशील तत्वों का प्रचार प्रसार ना केवल उन्होंने भारत में किया, तो उसके साथ ही साथ उन्होंने वह सिंहल में यानी कि श्रीलंका में भी किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह कहने का मतलब यह है कि जयशंकर प्रसाद जी ने यह भारत महिमा इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह हमारा भारत देश, उनकी प्राकृतिक रचना और उनके साथ ही साथ यहाँ हुए जो तत्वज्ञ, उसके साथ ही साथ जो राजा, ये सारे की सारी बातों का उन्होंने वर्णन किया है। आगे चलकर वो कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, जो भी कुछ किया, जो भी कुछ है, वो सारे की सारा वैभव केवल आज हमारा और हमारा ही है, हमने किसी का छीना नहीं है। इतिहास में शायद आपने देखा होगा कि ये साम्राज्यवाद वगैरह ये सारी बातें आपने पढ़ी होगी, लेकिन एक बात है, आज तक आपने देखा होगा कई देशों ने हमारे भारत देश पर हमला किया। अंग्रेजों ने किया, जो फ्रांस भारत में आ गए, जो कि उसी के साथ ही साथ पोर्तुगीज भारत में आ गए, और कई जो विदेशी जो शासन है या विदेशी सत्ताएं हैं वो भारत में आ गई। यहाँ आकर बैठकर उन्होंने कुछ सालों तक राज भी किया, ये आप जानते हैं। भारत को जितना हो सके उतना उन्होंने लुटाने का भी काम किया, ये सारी बातें आप जानते रहते हैं। लेकिन आपने भारत का इतिहास पढ़ते वक्त कभी ये नहीं देखा होगा कि भारत ने भी किसी देश पर हमला किया है, कभी भी नहीं। भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया।
तो किसी का हमने छीना नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने किसी का छीन कर नहीं ले लिया, जो भी है वह हमारा ही है। और इसलिए प्रकृति का रहा पालना है। जो कोई प्रकृति है, जो कोई निसर्ग है, जो कोई निसर्ग देवता है, वो निसर्ग ने हमारे भारत देश को इतना भर कर दे दिया है, इतना भर कर दे दिया है कि किसी को छीनने की जरूरत ही हमारे भारत देश को नहीं पड़ी। और इसलिए उन्होंने कहा है हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कई विदेशियों का कहना यह है कि जो भारत के जो सबसे पहले संस्कृति बसाने वाले जो लोग थे वह आर्य। तो आर्य जो है वह आर्य है या अनार्य है, यानी कि आर्य जो भारत के मूल लोग थे या कहाँ से आए हुए वह अनार्य थे। ये इतिहास में शायद आपने पढ़ा होगा, ये इतिहास में थोड़ा सा वाद विवाद भी उनके बारे में है। लेकिन एक है कि जयशंकर प्रसाद जी का कहना यह है कि कहीं से हम आए थे नहीं, हम कहीं से यहाँ आए नहीं है। ये जो जन्मभूमि है वह हमारी है, हमारे पूर्वजों की है। हमारे पूर्वजों ने जन्मभूमि को काफी संभाला है, काफी संवारा है और उनका उत्तरदायित्व आज हम निभा रहे हैं। और इसीलिए हमने किसी का छीना नहीं। जो प्रकृति है, जो निसर्ग है, वह निसर्ग ने हमें भर भर कर दे दिया है और इसलिए हमें किसी के छीनने की आवश्यकता है ही नहीं है। यहाँ की नदियाँ है, यहाँ के जंगल है, यहाँ के पर्वत है, यहाँ की संस्कृति है, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह इतना दे दिया, इतना दे दिया है कि जैसे कि आप कहते हैं कि कई ऐसे ठिकान भारत में है जो जम्मू कश्मीर जैसा वगैरह कि जिसे हम दूसरा स्वर्ग कहते हैं। और इतना निसर्ग सौंदर्य जो हमारे भारत में हमें दिखाई देता है और जो भी कुछ है, जो भी कुछ वैभव है, जो कुछ संपत्ति है, सारी की सारी बातें हमने किसी से छीनी नहीं है, प्रकृति ने हमें दे दी है। इस बात का हमें नाश है कि हमने किसी का छीना नहीं, जो है वह हमारा है। हम कहाँ से आए नहीं है, यह हमारी भूमि है और हमारी भूमि ऐसी ही आगे चलकर हमारी ही रहेगी। और इसी तरह जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से ये सारी बातें जो है वो बताने का प्रयास किया है कि किस तरह ये हिमालय, उनका आंगन, उनके किरण, वो उषा, उन्होंने किया हुआ अभिनंदन, उन जग को सबसे पहले हम जगे, विश्व को जगाने का हमने प्रयास किया। जो सरस्वती उन्होंने छिड़ा हुआ ये सप्त संगीत, उसी के साथ ही साथ केवल तलवार की बल पर ही यहाँ के राजा महाराजाओं का विश्वास नहीं था, तो उनके साथ ही साथ प्रेम पर भी था। तो दुनिया प्रेम से भी जीती जाती है, ये भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। जैसे कि जिन्होंने हमारे देश के तरफ बुरे नज़रों से देखने का प्रयास किया, लेकिन उनकी नज़र बुरी थी, लेकिन हमारे भारतवासियों के लिए हमारे नज़रों में हमेशा प्यार है और प्यार ही रहेगा। और इसलिए तो मोहम्मद गौरी को हमने हरा कर भी उन पर दया दिखलाई है और ना किसी का हमने छीना है। प्रकृति ने हमारे भारत देश को इतना भर कर दे दिया, इतना भर कर दे दिया है, किसी के छीनने की भी हमें आवश्यकता नहीं हुई है। और इसी तरह उन्होंने वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। और भी आगे उन्होंने जो भी कुछ वर्णन किया है उनके बारे में हम कल देखेंगे। धन्यवाद।